जय श्री राम जी भक्तों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस जी के बालकांड का 100 नंबर का दोहा सुनाऊंगी। जैसा कि मैं हर दिन 5 दोहा सुनाती हूँ। 5 दोहा के अंदर जितनी चौपाइयाँ आएंगी सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जने सुर अनादि जिय जानि। सिया राम। जस विवाह कै विधि ऋतु गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण सब कीन्ह महेशा, हे हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरि जाकर भयो विवाहु, सकल भुवन भरि राहा उछाहु। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्य कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन्ह न जाई बखाना। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कह्यो का देव पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रह्यो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथो जमयना, प्रेम परिपूरन हियो। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। नाथ उमा मम प्राण समग्र, किंकरी करेहु क्षमेहु सकल अपराध। अब होई प्रसन्न बर देहु। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली सब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीन्ही। करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुर लाई उर लीन्ही कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी, धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी न मिल भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन, बरसि निशान नभ बाजे भले। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन्ह वृष केतु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सयल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ह हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पित शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसहि कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मेऊ सठ बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु मैं व्रस केतु सुत कर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाहु, जे नर नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, दे
वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीशा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण येहू। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति देखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। यद्यपि जथा ऋतु कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर अजिर न चावहि बानी। प्रणमौ सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। सिद्ध तपोधन जोगी जना, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो भक्तों, अब हम इसका अर्थ सुनाएंगे। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं। अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह जैसी रीति कही गई है। महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार से बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दासरथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है। आप ही इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। शिव जी ने कहा। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपका लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया।
पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुम जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा चिपटी। पार्वती जी के माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोगों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होकर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। षडानन स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगल में सदा सुख पावेंगे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्राप्ति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। वही कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की
कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अगले दिन सुनाएंगे। तो भक्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिले। तो जय श्री राम जी भक्तों।